कौन से जिले के साथ है? जिला कौन सा? सीतामढ़ी, सभी सीतामढ़ी के। सही रहेगा भाई। ऑफिस भी है कोई तुम्हारे अंदर? कोई ऑफिस भी है? कौन से ऑफिस भी होते भी जाते हैं? देखो भाई, हमारा और आपका बारी हम सबने करना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वजह से आप इसको दुआ किया। ईमान वाला इतना कीमती है कि अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से सातों आसमान सातों जमीन का निज़ाम अल्लाह ने चला रखा। इसलिए ईमान वाला नहीं होगा, अल्लाह ताला तुम भूखे रखो। और ईमान का फायदा तो जब मालूम होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस ईमान के जर्रे के बचाने पर अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगा। इसकी एक ईंट चांदी की, एक सोने की, उसका दाना उसको ऊपर का। और जो बेईमान होगा हमेशा की जन्नत से महरूम होगा और हमेशा की जहन्नम में दाखिल होगा। जहन्नम के अंदर कोई राहत की चीज नहीं है, तकलीफ ही तकलीफ है। और जन्नत के अंदर हर तरह की राहत है, तकलीफ है ही नहीं। क़यामत के दिन जब आदमी को, जिसकी जिंदगी में ईमान नहीं होगा और उसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, उसका नतीजा और उसका नुकसान उसके सामने आएगा। तो रिवायतों के अंदर ये बात है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना हाथ अफसोस के अंदर चबाना, जैसे कोई अफसोस जैसा काम हो जाता है, ऐसा करते हैं ना, हाथ थोड़ा यहाँ ले जाता है, अचानक हो जाता है नुकसान, तो अपना हाथ भी ले जाएगा, दांत में दबाएगा, चबाता चबाता कोहनी तक चबा जाएगा, लेकिन इसको पता नहीं होता। हाथ कुर्सी कौन ले गया भाई? इतना नुकसान कि मैं हमेशा की जहन्नम में जाऊंगा। जिसकी आग अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। 70 गुना ज्यादा तेज है। हालांकि दुनिया की आग भी क्या कम है, सामान्य का अल्लाह के नबी के अनुसार कि दुनिया की आग भी क्या कम है। तो अल्लाह के नबी पाक फरमाया जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। उसके बिच्छू खच्चर के बराबर, सांप ऊँट के गर्दन के जितनी मोटी, इतने बड़े, इतने मोटे, और महीने तक आदमी चलता है तो उसकी मुसाफत इतनी लंबा है, इतने बड़े बड़े सांप जहन्नम। एक फुंकार मार दे तो जमीन पर क़यामत तक घास न होगी। जो जहन्नम के अंदर जो पीने को पानी मिलेगा, लहू और टीम, एक डोल डाल दिया जाए पूरी दुनिया के अंदर बदबू। ऐसी जहन्नम की मेरी जिंदगी में ईमान नहीं है तो ऐसी जहन्नम मिलेगी मुझे, तो आदमी को इतना अफसोस हो। रिवायतों के अंदर आता है, अल्लाह के कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है कि अल्लाह हर एक को बदला दिलवाएगी। सबका एक ही है, मरने के बाद हमें जिंदा होना है, हमारा ईमान है, अल्लाह एक है। अल्लाह ने अपनी किताबें उतारी, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा फरमाया है, अल्लाह ने रसूलों को भेजा दुनिया के अंदर, कम बेश 1,24,000 नबियों को। अच्छे और बुरा किसकी तरफ से होता है? कोई भी अच्छी चीज और बुरी चीज किसकी तरफ से होती है? अल्लाह की तरफ से, जो मुकद्दर में होकर रहे। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से। मौत की बात दोबारा उठाया जाना है, क़यामत के दिन पर हमारा ईमान है। ऐसा तो है नहीं कि मर गए सर गए खत्म होगी बात। ये गैर कौम वाले क्या करते मालूम है? आदमी को जला देते और उसकी राख बना देते, इसकी राख को बहा दिया, अब इसके सामने कोई आखिरत का मंजर नहीं हो। अरे ऐसा तो नहीं होगा, हर एक को जिंदा करेंगे, हर एक हिसाब लिया जाएगा। तो जिसने जुल्म किया उसका भी बदला दिलवाया जाएगा, तो जानवरों के अंदर भी बदला दिलवाया जाएगा। कि सींग वाली बकरी ने अगर बेसिंग वाली बकरी को मारा है तो उसके अंदर भी अल्लाह बदला दिलवाएगा। लेकिन जानवरों के बारे में फिर अल्लाह क्या कहेंगे? तुम मिट्टी हो जाओ। एक दूसरे का बदला दिलवाएगा। अल्लाह क्या, उनके ऊपर सजा नहीं है और मजा भी नहीं है, जन्नत है न जहन्नम उनके लिए। तो अल्लाह के मिट्टी हो जाओ तो जानवर सारे मिट्टी हो जाएंगे। तो उस वक्त में जो काफिर होगा, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, वो होगा ये कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मिट्टी बन जाता, काश मैं भी मिट्टी बन जाता। लेकिन वो तो मिट्टी, क्यों मिट्टी बनने की तमन्ना कर रहा है? तो हमेशा की जहन्नम सामने, हमेशा की जहन्नम सामने।
और इससे बचने के लिए ईमान का होना हमारी जिंदगी में शर्त है, और ईमान मेहनत मांगता है दोस्तों। साहबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी। खाली कलमा पढ़ने पर इनको मारा जाता था, खाली कलमा पढ़ने पर मारा जाता था। हसुमैया रज़ियल्लाहु तआला औरत साथ है, बड़ी उम्र है, बुढ़ापे को पहुंच गई, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ले आए। अब उनको सताया जाता था, किसने सताया जाता था कि तुम ईमान को छोड़ दो, ईमान को छोड़ दो, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा लेकर आए उसको छोड़ दो। अब उनके सामने ये बात थी, मैंने कलमा छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया तो हमेशा की जन्नत से महरूम हो जाऊंगा और हमेशा की जहन्नम में मुझे जलना पड़ेगा, और मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मौत आ जाए, लेकिन कलमे को मैं छोड़ सकती नहीं। मक्का के बेईमानों ने बहुत सताया, बहुत सताया। हत्ता कि एक मरतबा अबू जहल लईन मलून ने उनकी शर्मगाह के अंदर बच्चा मार दिया, उससे में आकर, इसमें वो शहीद हो गए, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा। उनके शोहर भी इसी के अंदर शहीद हो गए, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मेहनतें की थी, कुर्बानियां दी, हमें इसके लिए कुर्बानी नहीं। हमारे माँ बाप ईमान वाले थे, हम ईमान वाले के घर के अंदर पैदा हुए, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, खिलानी चीज दे। वरना आज जैसे दूसरे इंसान दुनिया के अंदर घूम रहे हैं बेईमानी की हालत में, ईमान नहीं है, और ईमान वालों के बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? उनके घर में अल्लाह हमको पैदा कर देता, हम भी ऐसी बातें बोलते, जैसा लोगों को करते देखते वैसे हम भी करते। जो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ईमान वालों के घर में पैदा फरमा दिया, तो ईमान की दौलत मिल गई, कलमा हमारी जिंदगी में आ गया। इस कलमे को कितना पढ़ते, खाली जबान से कितना पढ़ते। बाद मुसलमान को कलमे के अल्फाज तक कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे के अल्फाज, इसका तर्जुमा है अल्लाह किसी को कोई मालूम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल है। और मेरी और आपकी कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने हकाम के अंदर रखी है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी, इसके अलावा जितने भी तरीके हैं उसके अंदर नाकामी, उसके अलावा उसके अंदर क्या नाकामी। ये दिन हम मेरे और आप तक कैसे पहुंचा है? बड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद पहुंचा। और ईमान के बाद सबसे पहली चीज हमको जो फर्ज है नमाज। अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को नमाज को सीखे। नमाज के अंदर सना पड़ी जाती है, हरद शरीफ पड़ी जाती है, सूरतें पड़ी जाती है। नमाज के अंदर कितने फर्ज है, गुस्ल के अंदर कितने फर्ज है, वजू के अंदर कितने फर्ज है। आज मुसलमान को गुस्ल की फराइज जाती है बहुत सी, गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है। अभी करकरा रख रहे, नाक में अंदर पानी पहुंचाए, पूरे बदन को इस तरह पानी बहाए कि एक बार बराबर जगह सूखी न रहे। मुसलमान गुस्ल करता है लेकिन फर्ज याद नहीं है, तो नापाक का नापाक रहेगा, नापाक आदमी कुरान को छू नहीं सकता, नमाज पढ़ नहीं सकता, तो गुस्ल की हालत में तो मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। ये सारी चीज सीखने से आती है, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, मेहनत करी जाती है, मेहनत कराई जाती है। जमात में इसके लिए निकले और कोई मकसद नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक दीन पहुंचे उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी, मेरे और आप तक ये कलमा पहुंचे उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। हमने क्या कुर्बानी दी? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु पूरी दुनिया के लिए नबी, आखिरत तक के लिए नबी, हम भी पूरी दुनिया के एतबार से उम्मत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु का लाया हुआ दीन पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाए, इसके अंदर हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर ही पाबंदी, अभी हम ही नमाज नहीं पहुंचे। एक नमाज पढ़ने पर अल्लाह क्या देंगे, कितना फायदा है। सबसे पहले तो अल्लाह रोजी की तंगी दूर करेगी, सबसे पहले अल्लाह का बताएगा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो बावजू जो वजू करेगा उसके जरिए उसके हाथ पाँव रोशन और चमकदार होंगे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जरिए से पहचान जाए ये मेरा उम्मत है, ये मेरा उम्मत ही। साहबा के अंदर कोई बेनमाजी नहीं था, साहबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई है? कोई नहीं है। उनके अंदर कोई बेनमाजी नहीं था, सब नमाज का एहतिमाम करने वाले और आखिरत को याद करने वाले थे। असल तो मौत के बाद की जिंदगी हमारी अभी आंख बंद हो जाएगी तो ये सारी चीजें गायब हो जाएगी, और मौत के बाद की जो चीजें हैं कब्र की वो सारी चीजें होंगी, और इसमें से कोई चीज हमें नजर नहीं आएगी कुछ कि कोई चीज हमारे साथ में आएगी भी नहीं, कोई चीज काम भी नहीं आएगी। काम क्या आएगा? वही नमाज, अल्लाह का जिक्र क्या होगा, अल्लाह को याद क्या होगा, अल्लाह की दीन की मेहनत करी होगी, कुरान पाक की तिलावत की होगी, किसी मुसलमान की खिदमत की होगी, ये चीज का अपने माँ बाप की खिदमत की चीज का।
इन चीजों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, बगैर सीखे चीज नहीं आती, बगैर सीखे ये चीज नहीं आती। इसलिए पहले इरादा करें इंशाल्लाह नमाज के अभी हमारे इज्तिमा भी है 25-26 जनवरी को तुर्का के अंदर, उसके अंदर भी बहुत और हमारे गेस्ट होता है जुमा के लिए, उनका जुमा है, असर के बाद गेस्ट होता है, लोगों को मुलाकात इनकी बात ये कहना सुनना, ये मत समझो मैं आपके लिए क्या है, मैं मेरे लिए क्या, मेरी जिंदगी नहीं मानते, हम अपने लिए आए आप, क्योंकि कहने सुनने से दिन जिंदा हो, जितना मुजाकरा होगा वो चीज जिंदा हो। मेरे अंदर नमाज की हकीकत है, मेरे अंदर ईमान की हकीकत है, वो कहते कहते आपके अंदर भी है। इसके लिए दस्त का दिन उसके अंदर भी जुड़ने की जिक्र करो, और महीने के अंदर 3 दिन लगाए अल्लाह के रास्ते, किसी के 3 दिन लगे हुए इसके अंदर से जमा में गए इसमें सब में गए, ठीक है, अपनी फिक्र और दुआ भी करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें। और हम नहीं मेहनत होना तो ही चाहिए था, ये साहबा दीन को लेकर लोगों को जाते, ईमान को लेकर जाते थे, अल्लाह के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते थे, तो एक अल्लाह को मान। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, हमारा खुद का इतना ईमान नहीं है, तो दूसरों को जाकर दावत कैसे सकते, कमजोर है, तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को भेजा है, ईमान की दौलत दे, इस्लाम की दौलत दे, हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया इसके लिए रोया करते हैं, तो कल क़यामत दिन हमको मुंह दिखाने का मौका मिले, अल्लाह कम से कम दुआ तो करेंगे सर इसकी